जय माता दी। व्यास जी कहते हैं, जो कर्म किया जा रहा है उसे वर्तमान कर्म कहा जाता है। जीव देह प्राप्त कर शुभ या अशुभ कार्य में प्रवृत्त होता है। संचित कर्मों के कारण देह प्राप्त होने पर काल जीव को पुनः कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। प्रारब्ध कर्म उसे जानना चाहिए जिसका भोग से क्षय हो जाता है। प्राणियों को यहाँ प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। हे राजेंद्र, देवता, मनुष्य, असुर, यक्ष, गंधर्व और किन्नर, इन सभी को पूर्व काल में किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और ये बात निश्चित है। हे महाराज, सबके देह धारण का कारण उनका कर्म ही होता है। कर्म के समाप्त हो जाने पर प्राणियों का जन्म लेना भी समाप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि देवता, दानव, यक्ष और गंधर्व ये सभी कर्म के वशीभूत हैं। अन्यथा जीवन के सुख दुख में भोग का जो कारण स्वरूप देह संबंध है वह कैसा होता। इसलिए किसी काल विपाक के योग से यथा समय अनेक जन्मों में किए हुए संचित कर्मों का प्रभाव प्रकट हो जाता है। उसी प्रारब्ध कर्म के वश में होकर ही मनुष्य पुण्य या पाप करता है, उसी प्रकार देवता आदि भी करते हैं। हे राजन, भगवान विष्णु के अंश से धर्मपुत्र नर और नारायण ही कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। मुनियों के द्वारा इस पौराणिक आख्यान का विवेचन किया गया है। जो अधिक वैभवशाली होता है उसे देवांश जानना चाहिए। जो ऋषि नहीं है वह काव्य की रचना नहीं कर सकता। जो रुद्र नहीं है वह रुद्र की अर्चना नहीं कर सकता। जिसमें देवांश नहीं है वह अन्नदान नहीं कर सकता। जिसमें विष्णु का अंश नहीं है वह राजा नहीं हो सकता। हे राजन, विष्णु, इंद्र, अग्नि, यम और कुबेर से प्रभुत्व, प्रभाव, कोप और पराक्रम प्राप्त करके ही निश्चित रूप से यह शरीर बनता है। इस संसार में जो कोई बलवान, भाग्यवान, भोगवान, विद्यावान या दानशील है उसे देवांश कहा जाता है। हे राजन, उसी प्रकार मैंने पांडवों को भी देवांश बताया था। वासुदेव श्री कृष्ण को नारायण के अंश और उन्हीं के समान कांति युक्त बताया था। प्राणियों का शरीर सुख दुख का भाजन होता है। शरीरधारी सुख दुख प्राप्त करता है। कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं है, बल्कि सदैव देव के अधीन रहता है। वह विवश होकर जन्म, मरण, सुख और दुख को प्राप्त करता है। दैववश ही पांडव वन गए और पुनः उन्हें अपना राज्य भी प्राप्त किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने बाहुबल से राजसूय नामक उत्तम यज्ञ किया और बाद में अत्यंत दुखदायक वनवास उन्हें पुनः प्राप्त हुआ। वहां अर्जुन ने अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए दुष्कर तपस्या की। तब उस तपस्या से संतुष्ट होकर देवताओं ने उन्हें कल्याणकारी वरदान दिया। उस वनवास और नरावतार में किया गया पुण्य कहाँ गया? नरावतार में उन्होंने बद्रिका आश्रम में उग्र तपस्या की थी, परंतु अर्जुन के रूप में उन्हें उस तपस्या का फल नहीं मिला। प्राणियों के देह संबंधी कर्मों की गति अत्यंत गहन है। ये देवताओं के लिए भी दुर्जग्य है, तो मनुष्यों की तो बात ही क्या। वासुदेव श्री कृष्ण भी अत्यंत संकटमय कारागार में उत्पन्न हुए और वसुदेव के द्वारा गोकुल में नंद गोप के घर ले जाए गए। हे भारत, वे वहां 11 वर्ष तक रहे और पुनः मथुरा जाकर उन्होंने बलपूर्वक उग्रसेन के पुत्र कंस का वध किया। तदंतर अत्यंत दुखित माता पिता को बंधन से मुक्त किया और उग्रसेन को मथुरापुरी का राजा नियुक्त किया। पुनः वे
म्लेच्छ राज काल यवन के भय से द्वारका चले गए। श्री कृष्ण ने ये सब महान पराक्रम देव के अधीन होकर ही किया। वे जनार्दन श्री कृष्ण द्वारका में अनेक कार्य करके और प्रभास क्षेत्र में देह का परित्याग कर अपने कुटुंब सहित स्वर्ग चले गए। विप्रशाप के कारण समस्त यादव गण पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, भाइयों और बहनों सहित प्रभास क्षेत्र में नष्ट हो गए और वसुदेव कृष्ण भी व्याध के बाण से निधन को प्राप्त हुए। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे कर्म की गहन गति का वर्णन किया है। यह सुनकर जन्मेजय बोले, हे द्विश्रेष्ठ, पृथ्वी का भार उतारने के लिए बलराम और श्री कृष्ण के अवतार की बात आपने कही, किंतु यहाँ भी मेरे मन में एक संशय है। द्वापर युग के अंत में अत्यंत दीन तथा आतुर होकर भारी बोझ से दबी हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में गई। तब ब्रह्मा जी ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान, हे विभो, हे जनार्दन, पृथ्वी का भार उतारने के लिए और साधु जनों की रक्षा करने के लिए आप देवताओं के साथ भारतवर्ष में वसुदेव के घर में शीघ्र ही अवतार लीजिए। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए बलराम के साथ देवकी के पुत्र हुए। तब उन्होंने अनेक दुष्टों तथा सभी दुराचारी और पाप बुद्धि राजाओं को ज्ञात करके उन्हें मारकर पृथ्वी का कितना भार उतारा। भीम मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, इसी प्रकार विराट, द्रुपद, वाहिक, सोमदत्त, सूर्यपुत्र कर्ण मारे गए। परंतु जिन्होंने कृष्ण की पत्नियों का हरण किया, जिन्होंने सारा धन लूट लिया, उन दुष्टों को तथा जो करोड़ों आभीर, शक, म्लेच्छ और निषाद पृथ्वी तल पर स्थित थे, उन सबको उन्होंने नष्ट क्यों नहीं कर दिया? तब उन बुद्धिमान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का कौन सा भार उतार दिया? हे महाभाग, मेरे चित्त से ये संदेह नहीं हटता है। इस कलयुग में तो समस्त प्रजा पाप परायण ही दिखाई देती है। व्यास जी बोले, हे राजन, जैसा युग होता है, काल प्रभाव भी से प्रजा भी वैसी ही होती है। इसके विपरीत नहीं होता। इसमें युग धर्म ही कारण है। जो धर्म अनुरागी जीव है, वे सतयुग में लगे हुए जो धर्म और अर्थ से प्रेम रखने वाले प्राणी हैं, वे त्रेता युग में हुए। धर्म, अर्थ और काम के रसिक प्राणी द्वापर युग में हुए और अर्थ तथा काम में आसक्ति रखने वाले सभी प्राणी इस कलयुग में होते हैं। हे राजेंद्र, युग धर्म का प्रभाव विपरीत नहीं होता। काल ही धर्म और अधर्म का करता है। राजा बोले, हे महाभाग, सतयुग में जो धर्म परायण हुए हैं, वे पुण्यशाली लोग इस समय कहाँ स्थित हैं? हे पितामह, त्रेता युग और द्वापर में जो दान और व्रत करने वाले श्रेष्ठ मुनि हुए हैं, वे अब कहाँ विद्यमान हैं? मुझे बताइए। इस कलयुग में जो दुराचारी, निर्लज्ज, देव निंदक और पापी लोग विद्यमान हैं, वे सतयुग में कहाँ जाएंगे? हे महामते, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। मैं इस धर्म निर्णय के विषय में सब कुछ सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य सतयुग में उत्पन्न होते हैं, वे अपने पुण्य कर्मों के कारण देवलोक को चले जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, अपने अपने वर्ण आश्रम धर्मों में संलग्न रहने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने कर्मों से अर्जित लोकों में चले जाते हैं। सत्य, दया, दान, एक पत्नी व्रत, सभी प्राणियों में अद्रोह भाव और सभी जीवों में समभाव रखना, ये सतयुग का साधारण धर्म है। सतयुग में इसका धर्म पूर्वक पालन करके रजक आदि इतर वर्ण के लोग भी स्वर्ग चले जाते हैं। हे राजन,
त्रेता और द्वापर युग में यही स्थिति रहती है, किंतु इस कलयुग में पापी मनुष्य नरक जाते हैं और वे वहां तब तक रहते हैं जब तक युग का परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद मनुष्य के रूप में पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।